Welcome to Alien Agriculture World. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रियन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, ढलवा लोहे में लोहे की प्रतिशत मात्रा होती है। तो यहाँ से आपके दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि लोहे में लोहे की परसेंटेज मात्रा क्या है और उसमें कार्बन परसेंटेज की मात्रा क्या है। तो इसमें आपको बता दें, इसमें कार्बन परसेंटेज की मात्रा जो है 2 से 4% पाई जाती है, और ढलवा लोहे में लोहे की परसेंटेज मात्रा की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 से 94%। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं कि लोहे का सबसे उच्च कोटि का अयस्क कौन सा है। तो आपका सबसे उच्च कोटि का अयस्क हो जाएगा मैग्नेटाइट, और इसके बाद आपके हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट भी इसके मुख्य अयस्क हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क या कच्चा लोहा भारत के किस स्टेट में मिलता है। तो आपके उड़ीसा में प्राप्त होता है, और विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हल के खिंचाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हल का खिंचाव हम मापते हैं किससे? डायनमोमीटर से मापते हैं। ओके फ्रेंड्स, डायनमोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ऑप्शन है आपका सूरजमुखी, कमल, गुलाब, गेंदा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कमल। कमल यानी निलंबो न्यूशिफेरा। दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो मोर यानी कि पावो क्रेस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। और एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रीय पशु क्या है। तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ यानी पैंथरा टाइग्रिस है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, स्पंजी ऊतक यानी स्पंजी टिश्यू किस फसल का हानिकारक रोग है। तो स्पंजी टिश्यू जो है दोस्तों आम में लगता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो आम का पल्प होता है वो थोड़ा स्पंज टाइप का हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, और स्पंजी टिश्यू की जो मेजर प्रॉब्लम है वो हमें अल्फांसो वैरायटी में देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आम। आम की किस वैरायटी में? आम्रपाल, अल्फांसो में, सॉरी अल्फांसो में। ओके फ्रेंड्स, आम की कौन सी किस्म है जो रसोई उद्यान यानी किचन गार्डनिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है अल्फांसो, चौसा, दशहरी और आम्रपाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली। आम्रपाली जो है किचन गार्डनिंग के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है। यह किस्म सघन बागवानी के लिए भी अच्छी होती है, और ये जो है आपके IRI दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई थी। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का राइट आंसर जानते होंगे। तो फलों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ओके फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि भारत का अन्य किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान है, तो आपको बता दें, दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, आम के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, केला एंड चीकू के उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का की पत्तियों में शीर्ष का सफ़ेद होना यानी वाइट वुड ऑफ मेज का सूचकांक है। तो वाइट वुड ऑफ मेज दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक की कमी से। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो मेज की यंग लीव्स होती हैं वो वाइट कलर की हो जाती हैं, कलरलेस हो जाती हैं, और ऐसा क्यों होता है? जिंक की कमी से होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, क्योरिंग। क्योरिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो है आपके तंबाकू में की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तंबाकू में क्योरिंग की क्रिया की जाती है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रिचाई या क्योरिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स हमारा
अगला प्रश्न है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो किसकी कमी से होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भंडारण में O2 की अधिकता से, भंडारण में O2 की कमी से, या ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भंडारण में O2 की कमी से। ओके फ्रेंड्स, भंडारण में अगर आपकी ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है तो आपके पोटैटो में ब्लैक हार्ट रोग लग जाता है। जब आप आलू को कट करेंगे तो उसमें अंदर जो है ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स पाए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है वरुणा किस फसल की प्रजाति है? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। वरुणा जो है हमारे सरसों की वैरायटी। ओके फ्रेंड्स, अगर सरसों की अदर वैरायटीज़ की बात की जाए जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो है आपकी NRC HB 506, पूसा वोल्ड, पूसा जयकिशन एंड पीताम्बरी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है गेहूं की सिंचाई की प्रमुख अवस्था। तो सारे फ्रेंड्स जो हैं इसका राइट आंसर जानते होंगे। जो गेहूं की सिंचाई की प्रमुख अवस्था है वो है CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन। दोस्तों, गेहूं की 6 अवस्थाएं और होती हैं जिनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कटलफ MD। तो C फॉर कट यानी कि CRI स्टेज, T फॉर टेलिंग स्टेज, L फॉर लेट जॉइंटिंग, F फॉर फ्लावरिंग स्टेज, M फॉर मिल्किंग स्टेज एंड D फॉर डफ स्टेज। दोस्तों ट्रिक है कटलफ MD। और जो CRI स्टेज है वो आपके 21 डेज आफ्टर सोइंग आपको देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो जो पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होंगे इसका पहला ऑप्शन है जैव उर्वरक से, हरी खाद से, बोन मील से या ह्यूमस से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ह्यूमस से। ओके फ्रेंड्स, ह्यूमस क्या है? इसमें ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ की भरपूर मात्रा पाई जाती है और इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? राइजोबियम, एजोला, एजोटोबैक्टर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अजोला। अजोला एक जैवीय फर्न होता है दोस्तों जो धान के खेत में नाइट्रोजन को फिक्स करता है या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है। वर्मी कल्चर यानी कि केंचुए की खाद। तो केंचुए की खाद है तो इसमें कौन सा जीव यूज़ किया जाएगा? वो होगा आपका अर्थवार्म। और जो इसमें अर्थवार्म की वैरायटी यूज़ की जाती है वो है आपकी आइसीनिया फोर्टिडा। आइसीनिया फोर्टिडा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? तो सर्वाधिक अगर वसा की मात्रा की बात की जाए तो वो आपकी जो है भदावरी नस्ल में पाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, भदावरी नस्ल में जो कि करीब 8 से 14% तक पाई जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन किसकी बुक है? तो नेचुरल सिलेक्शन बुक जो है आपके डार्विन साहब की है। ओके फ्रेंड्स, डार्विन साहब की है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2+2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो +2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की जो फोकस दूरी होगी उसका एक फार्मूला होता है दोस्तों कि जब पावर ऑफ लेंस हम निकालते हैं तो P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पर हमें f निकालना है तो यहाँ पर है 1/p। क्योंकि P की जो डिजिट है वो 2 है तो हो जाएगा 1/2 यानी 100/2 = 50। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चनों पर भी आप ध्यान देते रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो तरंग दैर्घ्य की अगर बात की जाए तो इसका जो पहला ऑप्शन है लाल किरणें, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें या बैंगनी किरणें। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टीवी के रिमोट होते हैं उनमें जो किरणें प्रयोग की जाती हैं वो होती हैं हमारी अवरक्त किरणें। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें। ओके फ्रेंड्स, अवरक्त किरणों का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो है हमारा जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है दोस्तों कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और इसका जो नाम था वो हमारे पुरकिंजन एरिया था। ओके फ्रेंड्स,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो जो कोशिका का रसोई गृह होता है वो हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरितलवक। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो इसको हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं, और राइबोसोम्स जो है वो सबसे छोटा कोशिकांग होता है, और इसको कोशिका का इंजन भी कहते हैं। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी हम राइबोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम जिसको हम आत्मघाती थैले कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? डी डुवे ने। तो इसका जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा हरितलवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं? तो आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। सारे विद्यार्थियों को इसका राइट आंसर पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी जो थी आपके स्लाइडर अगास्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, सुलजे ने या मॉर्गन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लाइड तथा स्वान। ओके फ्रेंड्स, अगर मॉर्गन की बात की जाए तो जो मॉर्गन है इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बाथरूम फ्रूट किंग ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मैंगोस्टीन, आम, केला या अवाकोडो। तो बाथरूम फ्रूट की संज्ञा जो है आपके मैंगो को दी गई है। ओके फ्रेंड्स, मैंगो को, यानी आम जो है आपका बाथरूम फ्रूट कहलाता है। दोस्तों मैंगोस्टीन को हम क्वीन ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं। और केले के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो केले के भी अन्य नाम है, जैसे कि इसको एडम्स फिग बोलते हैं, ट्री ऑफ विजडम बोलते हैं, ट्री ऑफ पैराडाइज बोलते हैं या एप्पल ऑफ पैराडाइज बोलते हैं। और जो एवाकोडो है इसको हम बटर फ्रूट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पपीता के पीले रंग का कारण? पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? तो सभी बच्चों को इसका सही आंसर पता है, किसका है? कैरिका ज़ैंथिन। पपीता के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपाया, फैमिली कैरिकेसी, और इसके ओरिजिन प्लेस है ट्रॉपिकल अमेरिका। इसकी वैरायटी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उसको पूसा नन्ना की वैरायटी है, और इसकी जो स्पेसिंग है 1.25 सेंटीमीटर 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। और इसकी जो अदर वैरायटीज़ हैं वो है पूसा ड्वार्फ, पूसा गैंड, टाइवान एक ऐसी वैरायटी है जो ब्लड रेड कलर की पाई जाती है, मतलब खून के समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरिका ज़ैंथिन। अगला प्रश्न है हमारा, भूपर्पाटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है? तो जो भूपर्पाटी यानी अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व वो है आपका एल्यूमिनियम। दोस्तों अगर प्रश्न इस प्रकार बनता कि भूपर्पाटी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो आपका ऑक्सीजन होता है, लेकिन अगर धातु तत्व की बात की जाए तो आपका एल्यूमिनियम होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? तो आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो हमारे परमाणु का आकार क्या होगा? दोस्तों बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसमें मुख्यतः जो है आपके ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो कहाँ चलती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तो इसके आंसर की अगर बात की जाए तो इसका फर्स्ट आंसर है 20 एटीपी, 22 एटीपी, 24 एटीपी या 26 एटीपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी 24 एटीपी, यानी कि क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से 24 एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो इसका जो है दोस्तों क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 120/80 mmHg। यूनिट को जरूर में ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो इसका पहला आंसर ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, दिल्ली या कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा लखनऊ में।
दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं